हेलो जी, हम आज वापस आ चुके हैं हमारे एंशियंट हिस्ट्री के साथ। ठीक है, सो वेलकम बैक टू नॉलेज जॉइंट। माय नेम इज़ काजल जैन। सो आज का बहुत ही सीधा साधा हिसाब है, आफ्टर लेटर वैदिक क्या हुआ। ओके कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, कैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आया है। ओके बहुत सीधा, बहुत सरल, कुछ ज़्यादा टंटबाजी नहीं है इसमें। क्यों हुआ है, क्यों आया है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, क्या खराबी थी ब्राह्मण कल्चर में जो कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की शुरुआत हुई है। ठीक है, जैनिज़्म में हम महावीर भगवान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या क्या अपने थॉट्स दिए हैं, उनके टीचिंग्स क्या थे, उनके क्या क्या डिसाइपल थे, और बाकी उनके अदर फैक्ट। ठीक है, तो चलो इस क्रेजी राइट में आप भी आ जाइए मेरे साथ। चलो ठीक है, ये हमारा आज का एजेंडा सेट हो गया। अब सेकंड बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आज जो भी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड है। इसको किसी रिलीजन, किसी भी और चीज़ से मत जोड़िएगा प्लीज़। ठीक है, ये सिर्फ पढ़ाई है और मैं वही पढ़ा रही हूँ जो सर ने बताया है। ठीक है, किसी भी रिलीजन मात्र से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ओके समझ गए आप लोग, बढ़िया। तो अपना जैनिज्म बुद्धिज्म की तरफ आते हैं। तो मिड जो टाइम था, जब लेटर वैदिक का टाइम चल रहा था, जब सब लोग अपना कुछ ना कुछ कर रहे थे। ठीक है, ब्राह्मण कल्चर बढ़ रहा था, वर्णा सिस्टम आ रहा था। ठीक है, वर्णा सिस्टम हेरिडिटी होता जा रहा था कि जो आपके चीज़ें हैं वहीं रहेंगी। ठीक है, और धीरे धीरे इम्प्योरिटीज़ आती जा रही थी। ठीक है, उसके बाद लोगों ने सोचा यार कि यही क्यों, दूसरा कुछ और क्यों नहीं। तो बहुत सारे अदर अदर कल्चर्स और अदर अदर रिलीजन्स बनने शुरू हो गए। लोगों के अदर अदर थॉट से लोग आने शुरू हो गए। उसमें बहुत सारे लोग थे जिसमें कम से कम 62, तो उस टाइम पे लिटरली 62 बने थे पूरे, ऐसे मिला जुला के सब कुछ। ठीक है, बहुत अलग अलग नॉर्थ ईस्ट में ही बने थे, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें बनी हुई थी। इस लाइन से मतलब नहीं है, बस मैंने क्या किया, एक इंट्रो सर ने दिया था, मैंने वो इंट्रो आपको दे दिया। ओके ओके अच्छा, मैंने आज की बेस्ट लाइन तो बताई नहीं। क्या हुआ आज, हुआ कि मेरा पूरा जो मेरा आईपैड था और जो मेरा पूरा डेटा था वो सब चला गया। ठीक है, तो मुझे एक न्यू बुक डाउनलोड करनी पड़ी ओल्ड एनसीईआरटी की, जो कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन ने शायद मुझे लगता है कि उन्होंने फिर से रिपब्लिश किया है इसको अच्छे से। तो ये वो अच्छा पेज दिख रहा है ना, अच्छे से बना हुआ अच्छा पेज आ रहा है शर्मा सर का। ये मैं पीडीएफ है, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना इस पीडीएफ को। ठीक है, अभी हम इस पीडीएफ से पढ़ेंगे अच्छा बढ़िया चिकना पेज। ओके, तो चिकने पेज में चिकनी अच्छी अच्छी राइटिंग। ओके चलो, तो कहाँ थे, 62 धर्म बन चुके थे। ठीक है, बहुत सारे धर्म बने, बहुत सारे बिगड़े। तो कॉज ऑफ ओरिजिन क्या था। ठीक है, तो इसमें सर ने ना अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग कॉज बताए। मैं सिर्फ पैराग्राफ की फर्स्ट और लास्ट लाइन से बताऊंगी कॉज क्या था। ठीक है, बाकी सब तो मैं आपको ऐसे मुंह से बता दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट कॉज था कि जो ब्राह्मिकल जो कल्चर था वो उसमें वर्ण सिस्टम का आना। ठीक है, वर्ण सिस्टम का आना, वर्ण सिस्टम का परमानेंट हो जाना। जैसे ही वर्ण सिस्टम परमानेंट हो गया तो क्या हुआ कि जो वर्ण थे, वैश्य, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, ठीक है, उन सब में क्या हो गई, गिलानी आनी शुरू हो गई। गिलानी मतलब कि उन लोगों को लगा कि यार पावर और प्रेस्टीज उसे ब्राह्मण के पास है। ठीक है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्षत्रिय इतना काम कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। वैश्य इतना काम कर रहे हैं, पूरा टैक्स वो दे रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, शूद्रों के पास तो वैसे भी कुछ था नहीं। तो सबको क्या हो गई, जेलसी शुरू हो गई। ठीक है, तो जेलसी वर्ण सिस्टम में का परमानेंट हो जाना, दिस इज फर्स्ट रीजन। ठीक है, पावर एंड प्रेस्टीज का आना, दिस सेकेंड रीजन। ठीक है, और भी रीजन थे। ठीक है, और वैश्यों का पैसा होना, वैश्यों के पास वैसे सबसे ज़्यादा पैसा वही गेन कर रहे थे क्योंकि क्षत्रिय राज कर रहे थे। जो ब्राह्मण थे वो क्या कर रहे थे, प्रीस्ट बन गए थे वो। ठीक है, वो पूजा करा रहे थे। तो सब कुछ भार किस पे था, वैश्य पे था। वैसे पूरा टैक्स दे रहा था, वैसे पूरा पैसा इधर के उधर कर रहा था, उसको ही कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है,
लेकिन वैश्य को एक और चीज़ थी कि वो क्या करता था, द्विज सिस्टम। द्विज क्या होता है, कैटेगरी ऑफ द्विज। द्विज सिस्टम क्या होता है कि आपने ना अपने वहाँ पे ना एक धागा देखा होगा ब्राह्मण या किसी के उस पे, तो दैट्स द द्विज सिस्टम, जहाँ पे आप क्या करते हो कि आप इंटाइटल होते हो टू एक सेक्रेट थ्रेड, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, जो धागा आपने ब्राह्मण या किसी को भी पहने देखा होगा, ठीक है, और स्टडी ऑफ वेदास, ठीक है, आप वेद की स्टडी करने के लिए होते हो। तो द्विज ये है। और द्विज कौन थे, वैश्य थे, वैश्य थे, ठीक है। और क्या एक ट्रीटेड हुआ वुमेन के साथ, बहुत बड़ा ट्रीट हुआ है, वुमेन को मतलब बंद कर दिया है वैदिक में, सिर्फ और सिर्फ वुमेन स्लेव की तरह काम कर सकती हैं, ठीक है, हर तरह के काम वुमेन कर सकती हैं एज अ स्लेव, ठीक है। उनको एससी जो अपना मैं ऐसी अभी के सिस्टम में आ गई, जो कि सूत्र सिस्टम था, उससे भी नीचे आका गया है हमारी नारियों को, ठीक है, उस टाइम पे, ठीक है, अभी तो ठीक है, थोड़ा तो ठीक है, पर उस टाइम पे स्लेव की तरह उनको रखा जाता था। तो इसी से शुरुआत होती है ग्रीड की, ठीक है, ग्रीड की शुरुआत होती है, इसी से शुरुआत होती है हमारी बाकी चीज़ों की। तो यही हैबिट जो शुरू हो गई, अनटचेबिलिटी आ गई लोगों में, ठीक है, अनटचेबिलिटी आ गई, हायर वर्णा को क्या हो गया कि वो प्रिविलेज की तरह देखने लगे, वो डिसहार्टेंड हो गए कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ें शुरू हुई। अब क्या हुआ, क्षत्रिय लोग भी, ठीक है, यहाँ पे क्षत्रिय लोग हैं, वो भी क्या हो गए, गुस्सा हो गए, क्योंकि पूरा काम रूलर्स का हम ही कर रहे हैं, ठीक है, डोमिनेशन हो रहा है ब्राह्मणों का, ठीक है, वो उनकी पूजा हो रही है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। तो वही जेलसी, ठीक है, और वही प्रिविलेजेस जो ब्रह्मिज्म को मिल रहे थे वो इनको चाहिए थे, जो इनको क्या हुआ, महावीर भगवान और गौतम बुद्ध भगवान ने इनको अलग से प्रिविलेज दिया, ठीक है, अलग से प्रिविलेज नहीं दिया, लेकिन हाँ राजा को एक मान्यता तो मिलती थी कि हाँ ये राजा है, क्योंकि ये जो लोग थे ये तो मतलब कुछ करते नहीं थे राजाओं के साथ, ठीक है, ना इनको पूजा करवानी है, ना इनको राजाओं को कुछ देना है, बस ये राजा की राजा इनको वो देता था, और राजा की क्या हो जाती थी कि वाह हो जाती थी कि अच्छा आपने मुनियों का और साधुओं का साथ दिया, तो लोग बाग वही राजा की जय जय करने लग जाते थे। तो वही सिस्टम जो वहाँ पे एक ब्राह्मण के सिस्टम में कमी थी, वो यहाँ पे आके इनकी पूरी हो गई। रियल कॉज एक और बताया जाता है कि एग्रीकल्चर इकॉनमी, न्यू एज जो एग्रीकल्चर इकॉनमी थी, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी किस पे, कैटल पे, ठीक है। अब जब आप कैटल पे डिपेंडेंट होते हो और आपके धर्म में ऐसा कहा गया है कि आपको बलि देनी है, ठीक है, हर काम के लिए, तो क्या होगा, कैटल और जो चीज़ें होंगी एग्रीकल्चर में, जो बाकी जो पशु होंगे उनको क्या होगा, हानि होगी, ठीक है, वो ढंग से क्योंकि ज़्यादातर जो पशु हैं वो बलि में चले जाएंगे, आपके पास कुछ बच नहीं रहा। तो वही एग्रीकल्चर सोसाइटी में एक बदलाव आया कि यार ये तो नहीं चल सकता। तो वही लोगों ने एक चीज़ नहीं शुरू कर दी, जब महावीर भगवान और बुद्ध भगवान आए शुरू हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अहिंसा परमो धर्मा, यस। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं होगा, तो बस वही चीज़ को बचाने के लिए शुरू हो गए। तो न्यू एग्रीन इकॉनमी वाज स्टेबलाइज हो गई, और जब तक क्लिंग हॉल्ट नहीं होगी तब तक स्टेबलाइज नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो हॉल्ट किसने किया, जैनिज्म बुद्धिज्म ने, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ के नाम हमने सुन लिए हैं, जहाँ पे आपको, अगर आपने पहले पढ़ा हो 16 महाजनपद, अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो पहले भी हमने अपनी बुक में पढ़ा है, जो आप पहले वाला चैप्टर देख लेना, ठीक है, कि कौसाम्बी बहुत अच्छा शहर बन चुका है, वैशाली, एंड 16 महाजनपद में और भी बहुत सारे जगह थी जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो वो वहाँ पे बन चुका था। महावीर और गौतम बुद्ध जो थे एसोसिएट विद द सेवरल सिटीज़, ठीक है, वो बहुत सारी सिटी से एसोसिएटेड थे, ठीक है। उन सिटीज़ में क्या चलता था, कॉइन भी चलते थे, ठीक है। तो अर्लीस्ट कॉइन जो बनी है, ठीक है, अर्लीस्ट कॉइन जो रिलेटेड हैं वो क्या है, पंचमार्क कॉइन है। क्या है, पंचमार्क कॉइन। देयर इज नो फोटो, बट ऐसे होता है कुछ, ठीक है, इस यहाँ पे होता है, ठीक है, सिल्वर का होता है, और ज़्यादातर यहाँ पे ना 5 ऐसे छापे से मार दिए जाते हैं, ठीक है, दिस इज छापे। तो यहाँ पे आपने छापे मार दिए, और यहाँ पे कुछ भी ऐसे बना दिए, छापे मार दिए, और ये आपका पंचमार्क कॉइन हो गया, ठीक है।
दिस इज द कॉइन। ओके, तो आपको समझ में आ गया अब कैसे पंचमार्क कॉइन बनते थे। और ये फर्स्ट टाइम बेसिकली यहीं पे यूज हुए हैं, कहाँ पे, यूपी और बिहार में। ओके, आई होप सो आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम कहाँ यूज हुए हैं, यूपी और बिहार में। ओके, चलो अब ये कॉमर्स अच्छा धीरे धीरे होता चला गया क्योंकि कॉइन्स आ गए। ठीक है, तो वैश्यों को भी अपनी इंपॉर्टेंस दिखने लगी कि भाई हमें भी इंपॉर्टेंस होना है। यस, है ना, वो क्यों पीछे रहे भाई। तो उनकी इंपॉर्टेंस जो थी वो क्या थी, काम में थी, लेकिन इनको कुछ मिल नहीं रहा था क्योंकि मैंने वही बोला कि ब्राह्मण की वजह से सब कुछ नीचे था, इनको ज़्यादा कुछ मिल जाता। तो वही वैश्यों की कीमत जो थी, जो मर्चेंटों की जो अहमियत थी, वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने समझी। ठीक है, वहाँ पे इनको अपना पैसा ऐसे नहीं देना पड़ता था। ठीक है, थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा पैसा बचा लो। और एक सिस्टम क्या था कि एक सिस्टम था, अपने पैसों को आप वो नहीं कर सकते, क्या लैंड नहीं कर सकते आप अपने पैसों को। अब ये सिस्टम बड़ा खतरनाक है। आप अपने जो मर्चेंट होगा तो वो तो लैंड करेगा ना अपने पैसा, आप ब्याज नहीं खा सकते। पहले ब्राह्मण सिस्टम में ये था, तो वही फिर चेंज किया गया। यहाँ पे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, जैनिज्म बुद्धिज्म में आप अपने आराम से लैंड करिए पैसा। तो मर्चेंट नए एक उभर के आए जिनको क्या बोलते थे, सेठीज। जो आज भी आप सेठ जी, अगर आप गांव से और कहीं साहूकारी से आप लोग रिलेटेड हैं तो आप लोगों को पता होगा सेठीज। ठीक है, सेठ जी। ओके, तो ये हो गया। अब ये क्या हुआ, वैश्य को नॉन वायलेंस बहुत अच्छा लगने लगा। ठीक है, नॉन वायलेंस उनको पसंद आने लगा। ट्रेड और कॉमर्स में सहायता भी कर देता था ये बहुत ज़्यादा। तो यही चीज़ें वैश्य को भी यहाँ खींच के ले आई। मैंने क्षत्रिय का आपको बता ही दिया। ठीक है, वुमेन्स और शूद्र का मैंने आपको बताया, शूद्रों का नहीं बताया, शूद्रों का अगली लाइन में है। ठीक है, और अभी एक और है कि जो वैश्य थे, तो पहले क्या था, ब्राह्मण सिस्टम में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ब्राह्मणिज्म और ये नए नए सेक्ट शुरू हो गए, वहीं से प्राइवेट प्रॉपर्टी और लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करने का मन हो गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वर्ल्डली चीज़ें थी उससे इंसान क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उसको लगने लगा यार ये तो बड़ा खतरनाक है। प्राइवेट हमारी ये हो गई है, हमारे पास इतना पैसा है, लोगों के पास इनक्वालिटीज़ बढ़ रही है, लोग मतलब जेलिस हो रहे हैं, कोई कहीं पे हत्या हो रही है, कहीं पे चोरी हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं उससे। ठीक है, क्योंकि इनक्वालिटीज़ बढ़ेंगे तो क्राइम्स बढ़ेंगे। तो लोगों को लगने लगा कि नहीं यार, ये सब छोड़ो, ये सब वर्ल्डली चीज़ें हैं, हमें अपनी बॉडी और सोल पे काम करना चाहिए। ठीक है, बॉडी और सोल पे काम करना चाहिए। तो वही बॉडी और सोल पे काम करने के लिए ये जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। तो वही उन्होंने राह दिखा दी और लोग वहाँ पर चले गए। जैसे आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या हम फ़ोन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो 4th रेवोल्यूशन आया है, जो ये हमारे इंटरनेट और सब चीज़ों से, लोगों को लगता है ना कि यार कहीं पे जो फ़ोन बंद हो जाए और हम मतलब फॉरेस्ट में चले जाए, शांति से जिए। तो वही चीज़ इन लोगों के साथ हुई। बहुत पैसा हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई घर में, तो उनको लगा कि यार ये तो कुछ नहीं है। दैट्स लाइक अ बुक द मॉन्क हू सोल्ड फरारी। यस, तो आने लगा तो भाई उनको लगा कि नहीं, आगे तो कुछ नहीं है, पा लिया हमने तो कुछ नहीं मिला। तो बस सब लोग अपना माइंड एंड सोल एंड बॉडी को पाने का शुरू कर दिया कि इससे आगे क्या। ठीक है, चलो, तो उससे आगे क्या, तो उससे आगे जैनिज्म और बुद्धिज्म ने इनको रूट दिखाया। तो जैनिज्म में लास्ट जो हमारे तीर्थंकर रहे हैं वो की हैं भगवान महावीर। ठीक है, जिनका पूरा नाम है वर्धमान महावीर। ओके, और इनका अब मैं आपको डिस्क्लेमर मैंने पहले दे दिया था कि प्लीज़ अपने फैक्ट जो धर्म के हैं, जो आप लोगों ने सीखा है, उसको कनेक्ट मत करिए यहाँ से। ठीक है, दिस इज़ प्योरली फॉर योर पेपर। ठीक है, आपके अदर कोई के लिए नहीं है। ठीक है, आपको जो पढ़ाया गया है वो धार्मिक रूप से अच्छा है, ये यहाँ पे आपको पेपर पास करने के लिए है। ठीक है, तो जो प्लीज़ जोड़िए मत, और प्लीज़ अगर हाँ ठीक है, और प्लीज़ शांति बनाए रखिएगा। ओके, चलो, तो इम्पॉर्टेंस रिलीजियस टीचिंग जो महावीर की थी, जो कि 24वें तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है,
ओरिजिन जो जैनिज्म का माना जाता है वो तो पहले से माना जाता है, ठीक है, अभी का नहीं है, ठीक है। पहले जो थे हमारे भगवान ऋषभदेव, वहाँ से माना जाता है फर्स्ट टीचिंग से, लेकिन उनके कोई आर्कोलॉजिकल साइट ऐसे मिली नहीं है, ठीक है। बढ़िया, और कुछ हमें नहीं जानना, लेकिन सारे जो थे वो यूपी बिहार ऐसे ही रिलेटेड थे। चलो, तो ये अर्लीस्ट इम्पॉर्टेंस जो सबसे ज़्यादा मतलब फेमस हुए हैं महावीर के पहले, वो कौन से थे? पार्श्वनाथ भगवान थे, ठीक है। पार्श्वनाथ तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और जो कि क्या कौन से थे? तीर्थंकर 23rd तीर्थंकर थे, ठीक है। अब ये कैसे लिखोगे आप? ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा कि 23rd तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? पार्श्वनाथ, ऐसे ही लिखोगे आप, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में, ठीक है। इनको वो कहाँ मिला था? मोक्ष कहाँ मिला था? तो कहाँ पे? शिखरजी में। शिखरजी अभी न्यूज़ में है, तो क्या है शिखरजी में, है ना? शिखरजी अभी न्यूज़ में है, तो आपको जानना चाहिए कहाँ पे है पार्श्वनाथ भगवान की मोक्ष, तो शिखरजी, ठीक है। कहाँ उनका जन्म हुआ था? तो बनारस, ठीक है, बनारस में। ओके, आई थिंक सो ये हो गया आप लोगों का। बनारस में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, बनारस। ओके, उसके बाद महावीर आए, जो कि क्या होते हैं? रियल फाउंडर माने जाते हैं। वर्धमान महावीर जो हैं, ही इज ए रियल फाउंडर, ओके। वर्धमान महावीर को क्या बोलते हैं? रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो अगर ऐसी लाइन आ जाए रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन है, तो महावीर, ठीक है। अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब जो भी पढ़ा वो साइड में रख देना, यहाँ पे देखना, ठीक है, क्या है? भगवान महावीर है, ओके। चलो, और पार्श्वनाथ भगवान है। वैसे तो बहुत सारी जगह पे इनके जो इनसे रिलेटेड जो एनिमल्स हैं या चिन्ह हैं जो इनके, वो भी आते हैं, वो हम रूल्स एंड जब पढ़ेंगे तब कर लेंगे। वैसे अभी इस बुक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे जो यूपीएससी पूछ रहा है, जो यूपीपीसीएस भी पूछ चुका है, ठीक है, और जो एमपीपीएस शायद पूछेगा, क्योंकि अब उनका भी स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो चुका है, क्योंकि उन्होंने भी ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। उन्होंने संस्कार डाल दिए, उन्होंने अपने बहुत सारे जो चीज़ें थी वो सब डाली हैं। चलो, तो आपको देखना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है, कि आपके रिलेटेड क्या है। मैं यहाँ पे आपको सब पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलो, ओके। तो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का साथ साथ में ही उनका जन्म है, ठीक है। वो क्या थे? एक दूसरे के कंटेम्प्री थे। तो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध क्या थे? सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। कि अगर ये है दिल्ली में, अगर सॉरी जस्ट वो है, ठीक है, बात मैं बता रही हूँ कि दिल्ली में अगर वो है महावीर है, तो सेम साइमल्टेनियस टाइम पे मुंबई में अपने बुद्ध है, ठीक है। ये समझ लेना, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो, क्वेश्चन बन जाते हैं। अब भगवान महावीर के बारे में कुछ फैक्ट ले लो आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट कर लेना। फैक्ट क्या है? भगवान महावीर बॉर्न कब हुए थे? 540 बीसी में, ठीक है। कब हुए थे? 540 बीसी, ओके। कौन से गांव में हुए थे? तो वैशाली, ठीक है। वैशाली एक डिस्ट्रिक्ट है जो अभी भी बिहार में है, ओके। तो वैशाली किससे संबंधित है? वो बोल देंगे यूपी, ठीक है। ऐसा सीधा सीधा आ जाएगा, बोल देंगे यूपी, और कंफ्यूज हो जाओगे कि वैशाली यूपी में है कि बिहार में है। तो वैशाली कहाँ है? बिहार, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। उनके पापा थे सिद्धार्थ। अब देख रहे हो कॉन्सिडेंस कि जो गौतम बुद्ध का नाम है वो क्या है? सिद्धार्थ, जन्म का, और इनके पापा का नाम सिद्धार्थ है। चलो, सो वाज हेड बाय द फेमस क्षत्रिय क्लान, ठीक है। तो ये इनका क्षत्रिय क्लान था, ओके। सिद्धार्थ उनके पापा थे, उनका वो क्षत्रिय क्लान था। इनकी माता जो थी वो थी माता त्रिशला, ठीक है। ये थी इनकी माता त्रिशला, और वो किसकी बहन थी? तो लिच्छवी एक जगह है, उनके चीफ थे चेटक, ठीक है। चीफ कौन थे? चेटक। ये देखो, लिच्छवी जगह उसके चीफ थे चेटक, उनकी बहन थी, ठीक है। तो इनकी जो माँ थी, मतलब चेटक जो हुए इनके मामा हो गए, ठीक है, महावीर भगवान के, अगर ऐसा बोला जाए तो, ठीक है। और इन्हीं मामा की बेटी, ठीक है, बिंबिसार के घर में शादी हुई थी मामा की बेटी की। तो ये रिलेटेड थे एज आ राजा की फैमिली से,
ठीक है, तो वो मगध से भी रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, क्रॉस क्रॉस कर लेना अपने मन में। कैसे? महावीर भगवान के पापा क्या थे? सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ कहाँ से थे? तो क्षत्रिय क्लान से थे। ठीक है, वो उनकी वैशाली से थे। उनकी मम्मी थी त्रिशला। त्रिशला कौन थी? तो लिच्छवी को किंग रहे हैं चेटक, उनकी बहन थी। और बहन की बेटी, सॉरी, मामा की लड़की बिहाई थी बिम्बिसार क्या, ओके, जो कि मगध से रिलेटेड है। इतना कुछ ऐसा फैक्ट याद नहीं रखना है, बस ये याद रखो कि मगध से रिलेटेड है। ठीक है, बस इतना कि ये क्या है, मगध जो है, इतना बड़ा साम्राज्य जो बन के आया था मगध, उसमें ये रिलेटेड है। ठीक है, बस इतना सा, और कुछ याद नहीं रखना हमको। ठीक है, चलो, मगध से रिलेटेड हाई कनेक्शन उनके पहले से ही थे, क्योंकि ये खुद ही राजा थे। महावीर भगवान को लगने लगा कि नहीं, हमें जाना चाहिए घर से बाहर, तो वो एज 30 साल की उम्र में, ठीक है, अपने घर उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, वो 12 सालों तक यहाँ से वहाँ घूमते रहे। ठीक है, कितने साल तक? 12 साल तक। अपने ये लिख लो अपने बुक में। ठीक है, 30 साल में अपना घर छोड़ दिया, 12 साल तक घूमते रहे। ठीक है, और उन्होंने 42 साल की उम्र में उनको केवल्य की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान की। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, क्या किसको मिला? ठीक है, तो ये पूछा जाएगा। तो केवल्य क्या है? केवल ज्ञान की प्राप्ति इनको कौन सी उम्र में होगी? 42। ठीक है, 42 की उम्र में केवल्य की प्राप्ति हो गई है भगवान को। ओके, केवल्य क्या होता है? जिसने अपने दुख और खुशी को कंकड़ कर लिया हो, जीत लिया हो। ठीक है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? जिन, यानी जिन्होंने जीत लिया हो। ठीक है, जिन यानी ग्रेट हीरो। इसी से निकल के आता है जैन। ओके, जिन जो पुरानी भाषाएं थी उसमें जिन, और बाद में जो आता है उसमें जैन। दैट्स वाई आई एम काजल जैन। ओके, चलो, तो यहाँ से हम लेते हैं। आप इसका फैक्ट हो गए। 30 साल की उम्र में घर छोड़ा, लगभग 12 साल लगे उनको अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, 42 की उम्र में उनको केवल्य की प्राप्ति हुई। केवल्य मतलब क्या होता है? जिन्होंने अपनी खुशी और दुख को जीत लिया हो, ना उनको खुशी महसूस होती है ना उनको दुख महसूस होता है। ठीक है, और वही है जो कि क्या बोला जाता है? जैन और जिन। चलो, उन्होंने अपनी जो रिलीजन, उन्होंने ज्ञान बांटा, ज्ञान अपना अर्न किया, उसको लगभग 30 सालों तक यहाँ से वहाँ वो प्रोपगेट करते रहे। वो कौशल गए, वो मगध गए, वो मिथिला गए, वो चंपा गए। ठीक है, कहाँ कहाँ गए? वो कौशल गए, वो मगध गए, वो मिथिला गए, वो चंपा गए। आई थिंक मगध तो आपको पता ही हुआ, क्योंकि जाएंगे क्योंकि रिश्तेदारी थी। ठीक है, मिथिला गए, चंपा गए, कौशल गए। ये जब हम अपना 16 जनपद पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ कहाँ और किस किस से रिलेटेड है। सॉरी, ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस से ये रिलेटेड थे। ओके, तो महावीर भगवान की हमने पूरी एक क्रोनोलॉजी देख ली कि वो कब जन्मे, कहाँ जन्मे, कैसे उनके मम्मी पापा थे, कैसे उनके रिलेटेड थे मगध से। ठीक है, कहाँ उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, कहाँ उन्होंने अपना 30 ईयर्स का जीवन उन्होंने बिताया, और कहाँ कहाँ वो गए। ठीक है, आफ्टर मतलब वो 72 की एज में, ठीक है, उनको वो हो गया 72 की एज में, ये पास्ट अवे। ठीक है, और 468 BC में, कहाँ पे? 468 BC। जन्म कब हुआ था? याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है भाई। जन्म कब हुआ था? 540 BC में। कहाँ पे? और 468। ठीक है, 4 2 6 2 8। धीरे धीरे वो अपने 2 कदम ऐसे बढ़ाते चले गए, 4 2 6 2 8, और उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। ठीक है, जन्म मरण के उससे चले गए। चलो भाई, कहाँ पे गए? तो पावापुर, जो राजगिरी के पास है, जो आज भी एक पिलग्रिम जगह है जैनों के लिए। ठीक है, जब आप वो जैन का वो पढ़ते हो, ठीक है, जैन टूरिस्ट का जो आता है, उसमें राजगिरी और ये पावापुर बहुत ही प्रसिद्ध और मानी हुई जगह मानी जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाएगा आपको MPPSC में, तो लिखा ही है कि भाई उनको दर्शनीय जगह बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ओके बड़ी, आई थिंक सो आई कवर ऑल द थिंग्स। ठीक है,
अब डॉक्ट्रिन पे आ जाते हैं, जैनिज्म का डॉक्ट्रिन क्या बोलता है अपन से, ठीक है। तो जैनिज्म का जो 5 डॉक्ट्रिन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मैं आपके सामने रख देती हूँ क्या है। कि सबसे पहली बात तो मुझे हिंदी में आता है, ठीक है, मुझे हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ जिससे आपको याद भी आ जाएगा, आपको कनेक्ट हो जाएगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। क्या है सत्य? मतलब आप हमेशा झूठ मत बोलो, ठीक है। वायलेंस कमिट मत करो, मतलब अहिंसा को रखो। स्टील मत करो, ठीक है, स्टील मत करो। अस्तेय मत, किसी से चोरी मत करो, ठीक है। डोंट होर्ड। अपरिग्रह, जो भी आपको होर्ड मत मचाओ, ठीक है। होर्ड मतलब अपरिग्रह करो, मतलब आप अपनी जो भी आपको लगता है कि भाई नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को रखो। फालतू में ना चीज़ें भरो मत अपने घर में कहीं भी, ठीक है। और ब्रह्मचर्य को अपनाओ, ठीक है। ऑब्जर्व कर, ब्रह्मचर्य होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, वायलेंस नहीं है, टेलिंग लाई मत करो, स्टील मत करो। दीज आर 5 डॉक्ट्रिन एंड 5 एथिक्स ऑफ जैनिज्म, जो भी आप बोल दो। एक वो आ जाता है कि एथिक्स में एक टॉपिक आता है, कैन रिलीजन्स इन्फ्लुएंस मॉरल्स। तो यस दे कैन। वो सिखाता है, वायलेंस सिखा रहा है, नॉन वायलेंस मत करो, लाई मत बोलो, स्टील मत करो, होर्ड मत करो। तो यस, टीचिंग अस। ओके, सो 5 डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म ये है, ठीक है। ये जो 5th डॉक्ट्रिन है ब्रह्मचर्य का, वो महावीर भगवान ने दिया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। जैनिज्म भी बहुत सारे पार्ट में बढ़ चुका था, धीरे धीरे आते आते जब टाइम चलता गया, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि ये कैसे बटा है, ठीक है। अब जैनिज्म के बारे में कुछ जान लेते हैं कि जैनिज्म किसको रिकॉग्नाइज करता है, किसको नहीं करता है। तो जैनिज्म जो है वो गॉड को मानता तो है, लेकिन क्या, जिन के नीचे, यानी जिन जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं, जिनेश्वर हैं, उनके नीचे मानता है वो गॉड को, ठीक है। फर्स्ट काम खत्म। तो ये मानता है, गॉड को मानता है कि नहीं? हाँ मानता है, ओके। अब ये क्या है कि ये वर्ण सिस्टम को मानता है कि नहीं? तो हाँ, वर्ण सिस्टम को भी जैनिज्म मानता है। जैनिज्म बोलता है कि आप जिस वर्ण में पैदा हुए हो वो आपकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है, जो आपने पुराने पूर्व कर्म है। अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म करते हो, ठीक है, तो एक चांडाल जो है या भी जो शूद्र जो है वो भी अच्छे कर्म करके अपनी सोल को लिबरेट कर सकता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भी हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे एक चोर ने अपने आप को लिबरेट किया है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो किंवदंतियाँ, कहानियाँ कुछ भी ले लो, वो जैनिज्म में है। चलो ओके, यहाँ पे ये इन्होंने बिल्कुल ही रिचुअल को नहीं माना है कि कोई भी रिचुअल नहीं होगा। नो रिचुअल इज़ नेसेसरी टू सच लिबरेशन। हमें कोई रिचुअल नहीं चाहिए, बस आपके पास 3 रत्न होने चाहिए ज़िंदगी में, आप अपना लो। आप अपनी ज़िंदगी को मतलब एक ऐसे उस पर ले जाओगे जहाँ से आपको वापस लौटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो जैनिज्म के वो 3 रत्न, ठीक है, 3 ज्वेल्स क्या थे कि वो चाहते थे कि लोग माने, वो ये थे कि राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन, ठीक है। वो गांधी जी कहती है, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। यस, तो ऐसा नहीं है, सॉरी ठीक है, वो तो मैंने इससे बोल दिया अभी, ठीक है। तो आपको सही नॉलेज रखनी है कि क्या सही है क्या गलत है। आपको फेथ रखना है, ठीक है, कि आपको विश्वास रखना है, एंड आपको अपनी एक्शन जो होने चाहिए वो सही होने चाहिए, ठीक है। राइट फेथ आपका होना चाहिए। तो ये आप अपना लोगे तो आपके जो कर्म है वो घटते जाएंगे और आप बनते जाओगे जिन। चलो,
तो जैनिज्म प्रोहिबिट करता है वॉर और इवन एग्रीकल्चर में किसी भी प्रकार के एनिमल्स को हानि पहुंचाने का। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म का जो काम है वो जैनिज्म प्रीच कर रहा था। इससे बहुत सारे लोग जैनिज्म के पास आए। ठीक है, जैनिज्म ने फिर अपनी टीचिंग्स जो हैं उन्होंने प्राकृतिक में दी। ठीक है, लेकिन ये मत समझ लेना कि जैनिज्म की टीचिंग अगर प्राकृतिक में है तो इनकी लिखाई भी प्राकृतिक में है। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कि क्या है। तो अभी सिर्फ इतना लिख लो कि जैनिज्म किस पे अपने प्रीच करता था, किस पे बोलते थे। जैसे महावीर हो गए, जब अपना बातें बोल रहे होंगे तो कैसे बोल रहे होंगे, तो प्राकृतिक भाषा में बोल रहे थे जो कि लोगों को समझ में आ रहा था। ठीक है, बट जैनिज्म इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो पाया इंडिया में, ठीक है, जितना उसको होना चाहिए था। जैनिज्म साउथ में थोड़ा सा फ्लरिश हुआ है। वो किसकी वजह से? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से, क्योंकि उन्होंने संन्यास लेने का सोचा और वो कर्नाटक चले गए। ठीक है, वो श्रवण बंगोला, अगर आपने सुना होगा, जैनिज्म की बहुत बड़ी साइट, वो वहीं पे गए थे और उनकी पूरी वो सब बनी है। उन्होंने कहाँ तपस्या वगैरह की चंद्रगुप्त ने और सब कुछ, तो वहाँ पे मैं जा चुकी हूँ। ठीक है, तो कर्नाटक में जैन एस्थेटिक पहुँचा, लेकिन उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो पाया। ठीक है, यही बात थी जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य गए और बाकी लोग उनके साथ गए, तो क्या हुआ, बहुत बड़ा फेमाइन आ गया मगध और बाकी पूरे देश में। अब फेमाइन आ गया तो लोगों के पास खाने पीने को जगह नहीं थी। तो इसी से शुरुआत होती है दो सेक्ट की, जो कि बनते हैं हमारे जैन में। तो क्या हुआ, एक कुछ लोग थे जो मगध में रह गए, मगध, और कुछ लोग थे जो कर्नाटक चले गए। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे फेमाइन। ठीक है, फेमाइन आ गया तो फेमाइन में इन्होंने कहा कि मगध वालों ने सोचा कि नहीं यार, हम कपड़े वपड़े सब पहन लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो जीवन नहीं कट रहा। कर्नाटक वाले ने कहा नहीं, हम तो पूरा ज़्यादा ही सब अच्छे से करेंगे। ठीक है, ऑथेंटिक रहेंगे। वही ऑथेंटिसिटी इन्होंने कायम की जो जैनिज्म में पहले दी रखी थी। मगध वालों ने कहा कि नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो गया, हमें नहीं करना चाहिए। तो वही जो लोग थे, जो मगध के लोग थे उन्होंने क्या अपना लिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने श्वेतांबर बन गए, श्वेतांबर। और जो कर्नाटक के लोग थे वो हो गए दिगंबर। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ एक फैक्ट। दिगंबर मीन्स और श्वेतांबर मतलब क्या? दिगंबर मतलब कि हम क्या करेंगे, हम आकाश को ओढ़ेंगे। दिग है हमारा अंबर, अंबर को हम दिग करेंगे, मतलब हम आकाश को ओढ़ेंगे, मतलब हम अपने कपड़ों को त्याग देंगे। डन डन। आगे क्या बात है कि हम अपने कपड़ों को त्याग देंगे, और श्वेतांबर मतलब कपड़े पहने रखेंगे। ठीक है, श्वेत है हमारा अंबर। ओके, हमारा अंबर कैसा है? श्वेत है, हम सफ़ेद कपड़े पहन के रखेंगे। तो आप ज़्यादा श्वेतांबर को देखोगे, श्वेतांबर। तो मैंने डिफ्रेंशिएट बता दिया आपको, आपको लगेगा कि ये सही है क्योंकि आप याद कर पाओगे इससे। मगध ये सब छोड़ देना, मगध कर्नाटक वगैरह ये कुछ नहीं, डिवाइड हुआ है बस श्वेतांबर और दिगंबर में। ये कैसे डिवाइड हुआ है, कब है, तो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट जो काउंसिल हुई है इंडिया में, उसमें हुआ है ये डिवीज़न। तो फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई है? फर्स्ट काउंसिल हमारी होती है, जैनिज्म की फर्स्ट काउंसिल होती है, यार ये पेन शायद बैटरी चली गई। नो, जैनिज्म की फर्स्ट काउंसिल होती है पाटलिपुत्र में, जो कि है पटना में। ठीक है, यहीं पे क्योंकि वापस आ गए थे ना लोग, पाटलिपुत्र मगध वो सब एक ही है, मगध में ही पाटलिपुत्र है। वापस आ गए थे ये लोग, पाटलिपुत्र में ही होती है। ठीक है, तो बैठे वही लोगों ने कहा कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, तो वहीं से लड़ाई शुरू हो गई और दो लोग बट गए। ठीक है, चलो, कलिंग में, सॉरी, जैनिज्म जो है वो उड़ीसा में भी फैला। ठीक है, जैसे मगध में था वैसे उड़ीसा में था। उड़ीसा में किसने इसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किया है, तो कलिंग के राजा थे खारवेल। मतलब अगर उड़ीसा को बोलो तो उड़ीसा को कलिंग देश ही कहा जाता है। ठीक है, कलिंग। ओके, तो ये नाम से कंफ्यूज मत होना कि मैं कहीं उड़ीसा बोल रही हूँ कहीं कलिंग। तो कलिंग देश के जो राजा थे वो खारवेल थे, क्योंकि कलिंग पुराना नाम है उड़ीसा का। ठीक है, उन्होंने आंध्र प्रदेश को भी हराया है और मगध को भी हराया है। और ये साउथ तक गए हैं, तमिलनाडु तक।
ये खारवेल की कुछ प्रसिद्धियाँ हैं जो खारवेल ने खुद लिखी हैं अपने उनके जो आर्टिस्ट्स थे, उनके जो उनने जो अपनी बनवाया था उसमें सब में उन्होंने खुद लिखा है, ठीक है, कि मैंने आंध्रा को हराया, मैंने मगध को हराया, मैंने तमिलनाडु तक पहुंचा। तो ये इनकी प्रसिद्धियाँ हैं खारवेल की। खारवेल इतने फेमस थे। ओके, धीरे धीरे खारवेल उड़ीसा भी, कलिंग भी थोड़ा अपना प्रसिद्धि खोने लगा। उसके बाद आता है मालवा, गुजरात एंड राजस्थान। तो आज भी आप देखते हो यहाँ इस जगह पे बहुत सारे जैनिज़ अभी भी हैं, लेकिन जैनिज़्म इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए था। कहानी ख़त्म हमारी। क्या कहानी है, जैनिज़्म कब बना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया जैनिज़्म में क्या क्या हुआ, जैनिज़्म ने क्या कंट्रीब्यूट किया, ये हम पढ़ेंगे। जैनिज़्म के सत्य क्या है, ठीक है, जैनिज़्म की शिक्षाएं क्या हैं, तो वो 5 वो याद रख लो, ठीक है। जैनिज़्म के एथिक्स और 3 ज्वेल्स याद रखो, ठीक है, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट, ओके, ये याद रखो। जैनिज़्म किसको भगवान में मानता है, ठीक है, वर्ण सिस्टम में मानता है, ठीक है, जैनिज़्म आत्मा में मानता है, ओके, ये सब जैनिज़्म में मान्यताएं हैं, ठीक है। ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे जब हम बुद्धिज़्म पढ़ेंगे कि बुद्धिज़्म क्या नहीं मानता। और सेम यही क्वेश्चन किसने दिया था, यूपीएससी ने, और यूपीपीएससी ने भी ये क्वेश्चन दे चुका है, तो ध्यान से पढ़ो। चलो, कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज़्म क्या है, उन्होंने जो वर्ण सिस्टम के थे उसको अटेम्प्ट को उनको ख़त्म किया है, यस। उन्होंने जो लैंग्वेज थी उसको अच्छा किया है, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज जो लोग बोलते थे नहीं, तो उन्होंने प्राकृतिक लैंग्वेज को अपनाया है, ठीक है। उनका जो लिटरेचर है उन्होंने अर्ध मागधी में दिया है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही वॉर्न कर दिया था, ठीक है, कि इनका ये बोलते प्राकृतिक में थे लेकिन इन्होंने लिखा है अर्ध मागधी में, ठीक है, ओके। चलो, धीरे धीरे ये जो पूरा लिटरेचर था ये कंपाइल्ड हुआ है कहाँ, बल्लवी में, 6th सेंचुरी एडी में जाके, ठीक है। इतना पुराना जो हमारा लिटरेचर था वो 6th सेंचुरी एडी में जाके पूरा कंपाइल हुआ है, जो कि गुजरात में बैठी थी। ये 2nd काउंसिल थी जैनिस की, ओके। इसमें और भी सारी चीज़ें, श्वेतांबर का भी इसमें कंपाइल्ड हुआ है पूरा। उन्होंने भी अपने टेक्स्ट लिखवाए क्योंकि कुछ तो चाहिए था ना उनके लिए भी, तो उन्होंने भी लिखवाए, ठीक है। इन्होंने रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया, ठीक है भाई, प्राकृतिक बनाई, और प्राकृतिक से बनी क्या, सूरसेनी, जो कि आज मराठी लैंग्वेज है, वो उसकी जो पहले की लैंग्वेज है वो है सूरसेनी, ठीक है। जैनिज्म ने अपभ्रंश इम्पोर्टेंस वर्क लिखा है, अपभ्रंश में भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। फर्स्ट ग्रामर जो है इनकी अपभ्रंश में है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे पुराण और एपिक्स लिख के गए हैं, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो अभी भी क्या है, रखी हुई है गुजरात राजस्थान में बहुत सारी जगह, लेकिन अभी तक किसी ने उसको हिंदी या किसी रीजनल लैंग्वेज में नहीं अडॉप्ट कर पाया है, ठीक है। उन्होंने संस्कृत में भी लिखा है, उन्होंने कन्नड़ में भी लिखा है, तो उन्होंने क्या किया है, कल्चर में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इससे क्या पता चलता है, कल्चर ही उन्होंने बहुत किया है, लिटरल पार्ट उन्होंने बहुत दिया है, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज ट्राई की, उन्होंने कन्नड़ ट्राई किया है, उन्होंने मराठी ट्राई किया है, उन्होंने अर्ध मागधी में लिखा है, ठीक है। वो खुद बोलते थे प्राकृतिक भाषा, तो दीज आर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उन्होंने ग्रामर शुरू की है, ठीक है। जैनिज्म नॉन वर्शिपर थे, लेकिन उसके धीरे धीरे बाद जब बुद्ध की पहली स्कल्पचर बनने शुरू हो गए तो उनके भी बनने शुरू हो गए, ठीक है। और तो मैंने आपको बता दिया जैनिज्म का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैनिज्म ने बताया है कि कैसे हम अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं, कैसे वो पाथ, पूरा जो धार्मिक पाथ है वो अलग इन्होंने बताया है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन्होंने अपने लोगों को अपनी जाति धर्म से ऊपर उठ के अपनी बॉडी, अपनी स्पिरिट के बारे में सोचने के लिए, ठीक है, कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ लाइफ इज़, व्हाट योर कंट्रीब्यूशन टू। जरूरी नहीं है कि आप शूद्र पैदा हुए हो, वुमेन पैदा हुए हो, या फिर राजा पैदा हुए हो तो आप इस लाइन में नहीं आ सकते, ठीक है, कि आप मतलब यही करते रहोगे जीवन भर, लड़ाई करते रहोगे या फिर लोगों के लिए काम करते रहोगे, आप दूसरा भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो एक अल्टरनेट पाथ, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट दिया है, क्योंकि एग्रीकल्चर से इन्हें बसाया है, ठीक है। और इन्होंने किस में पार्ट दिया है, वैश्य की एग्रीकल्चर में, सॉरी वैश्य के पूरे व्यापार में। तो पूरी बिजनेस सोसाइटी जो बनी है वो भी सब जैन, आप देखते हो आज भी बिजनेस कल्चर जो है जैनों में बहुत प्रेवलेंट है, वो पहले से भी था, वो यहीं से आया, ठीक है।
और इन्होंने तो इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। इन्होंने मंदिर भी बहुत शानदार थे। तो बहुत सारी जगह कल्चरली, इकोनॉमिकली, सोसाइटिकली इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप सोचते जाओगे ना तो ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। और मोरली तो आप ऐसे, एथिकली तो ऐसे सोचते जाओ, ठीक है, पॉइंट निकालते जाओ अपनी। क्या है, जैसे आपके यूपीएससी में क्या है, ज्योग्राफी है, ठीक है, और हिस्ट्री है, तो वो क्या क्या कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न हिस्ट्री में, क्या ये सब दिमाग में भरते जाओ, ठीक है। ज्योग्राफिली क्या किया है, एनवायरमेंटली क्या किया है, इकोनॉमिकली क्या हुआ है, कृषि के लिए इकोनॉमी में भी, फिर एग्रीकल्चर के लिए क्या हुआ है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ है, और क्या सर्विसेज दी हैं, एथिक्स में क्या हुआ है। तो ये सब से ना आपके पॉइंट जनरेट होते जाएंगे, ठीक है। पॉइंट जनरेशन इज़ नॉट अ वेरी हैवी टास्क, ठीक है। पॉइंट जनरेशन आप उंगलियों पे कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। चलो, गौतम बुद्ध या बुद्धिज्म के बारे में हम देखते हैं। गौतम बुद्ध कौन थे, गौतम बुद्ध कहाँ थे, गौतम भगवान। ओके, सो गौतम बुद्ध जिनका खुद का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, मैंने आपको बताया। ये कंटेम्प्रेरी थे महावीर के, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इनका जन्म कब हुआ है, तो 5, 6, 7, ठीक है, ऐसे याद रख लो, 5, 6, 7, ठीक है। महावीर भगवान का कब हुआ था, 540, ठीक है, ओके। और महावीर भगवान की मृत्यु कब हुई थी, या फिर उनको मोक्ष कब मिला था, 468, ठीक है। 567, 468, 50, 540, तो ऐसे ना चीज़ें, ऐसे नंबर्स ऐसे याद कर सकते हो आप। ये सरल नंबर्स हैं यार, ऐसे कुछ कठिन नंबर नहीं है। चलो, तो कंटेम्प्रेरी थे महावीर के। ये शाक फैमिली, शाक जो इनका एक वो था क्लान, उसमें पैदा हुए थे, जो कि कहाँ है, लुम्बिनी में, ठीक है। और लुम्बिनी की उनकी मम्मी थी, है ना, तो ये भी कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो लुम्बिनी कहाँ है, ये कपिलवस्तु के पास है। कपिलवस्तु कहाँ है, ये नेपाल के पास है, नेपाल के पास पिपरहवा, ठीक है। तो आपको जब आप एक बुद्धिस्ट स्तूप पढ़ोगे, वो पिपरहवा का एक स्तूप भी है। तो पिपरहवा का स्तूप के संबंधित है कपिलवस्तु, लुम्बिनी, शाक और बौद्ध, ठीक है। तो ऐसे नाम रखो, सिद्धार्थ का या गौतम बुद्ध भगवान का ऐसे नाम रखो। उनको क्या बोलते हैं, सांख्य मुनि, क्योंकि ये सांख्य से रिलेटेड थे, ठीक है। इनको कपिलवस्तु, पिपरहवा, आपको एक चीज़ याद ऐसे हो जाएगी, ठीक है, कि कपिलवस्तु में थे, ओके। अब इनके मम्मी पापा, थोड़ा इनकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के फादर थे वो भाई यहाँ के इलेक्टेड, ठीक है, इलेक्टेड किंग थे कपिलवस्तु के, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ रहते थे, गढ़ में, ये राज्य में नहीं, गढ़ में। जब आप 16 जनपद महाजनपद पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। चलो, तो ये सांक रिपब्लिक क्लान में रहते थे, जहाँ पे इनके पापा इलेक्टेड थे। उनकी जो माता थी वो कौशल डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, ठीक है, जहाँ से उनके संबंध थे। तो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी जगह उन्होंने रहे हैं, ठीक है। मूव्ड, इन्होंने अपनी शादी भी की थी इन्होंने, ठीक है, लेकिन उन्हें अपनी शादी को त्यागा। उसके बाद 29 ईयर्स की जब वो हुए तो उन्होंने अपना घर त्याग दिया, ठीक है। वो 7 साल घूमे और आफ्टर में उनको 35 वर्ष की आयु में उनको पीपल वृक्ष के नीचे इनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई, यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। इनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान हुआ कि क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान महावीर ने 30 में छोड़ा था, इन्होंने 29 में छोड़ा। उनको 12 साल लगे थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इन्होंने 7 वर्षों में ही कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाएंगे भाई, फैक्ट है, ठीक है, लिखना पड़ेगा। चलो, और ये वाला जो चैप्टर है बुद्धिज्म और जैनिज्म का, इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई मैं बता नहीं सकती, ये हर जगह इम्पोर्टेंट है, तो इसको इम्पोर्टेंस की तरह ही पढ़ना है। चलो, बुद्ध का क्या हुआ, बुद्ध को एनलाइटमेंट हो गया, ठीक है। बुद्ध ने अपना फर्स्ट जो एनलाइटमेंट के बाद उन्होंने फर्स्ट जो बोला है कि भाई क्या क्या मुझे प्राप्त हुआ है, तो उनका फर्स्ट सरमन, ठीक है, फर्स्ट संदेश जो था उन्होंने सारनाथ में दिया है, बनारस, ब्यूटीफुल जगह, ठीक है। लगभग उन्होंने 40 साल तक यहाँ वहाँ वो घूमते रहे, ठीक है, और अपना जो संदेश था वो देते रहे, ठीक है। उन्होंने मिशनरीज़ को एक्टिवेट किया है, ठीक है। अपनी खुद के ज़्यादा उन्होंने सभाएं बनाई हैं, ठीक है, संघ बनाया है। गौतम बुद्ध 80 साल की उम्र में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ है, जो कि क्या था, 487,
ठीक है, कब पैदा हुए थे? यार याद रखो, 567, ठीक है, 567 में पैदा हुए थे। ओके, 487 में निर्वाण प्राप्त हुआ। कहाँ पे निर्माण प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर, जो कि जगह है किसकी? यूपी। याद रखना ये जगह है, सब इम्पोर्टेंट है, रिलेटेड है, ठीक है, ये यूपी में है। वैशाली कहाँ था? जो महावीर भगवान का था, बिहार में, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को, फिर से रिवाइज कर लेना इस चैप्टर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सिटीज़ इन्होंने कौन कौन सी कवर की हैं? तो कौसाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, राजगृह। इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सेम आ चुका था यूपीएससी में कि उन्होंने कौन कौन जगह थी। उसमें एक जगह थी शायद अस्मक उन्होंने दिया था, उसमें नहीं था, ठीक है। तो कौसाम्बी, श्रावस्ती, बनारस तो इन्हें है ही, राजगिरी ये जाएंगे ही, श्रावस्ती तो कौसाम्बी, श्रावस्ती और वैशाली भी ये गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा का डॉक्ट्रिन क्या था? तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल रिफॉर्मर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं किया है अपने में, ठीक है। ब्राह्मिकल कल्चर को ये बिल्कुल नहीं मानते थे, बिल्कुल रिजिड थे वहाँ पे, ठीक है। इनने सोल के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या है सोल, ठीक है, क्या है भगवान, इन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, वर्ल्ड में दुख है, और उसको दुख को पार करने की हमारे पास इलाज है, आ जाओ, ठीक है। बस यही बताया, जिसका वो इलाज देते थे 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। इनके अष्टांगिक मार्ग जो आप बोलते हो, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो 8 फोल्ड जो इनका पाथ था, उसमें इन्होंने बताया कि हाँ ये पाथ है, आप आ जाओ और ले जाओ, कुछ हमें और कुछ नहीं पूछो, ठीक है। ना सोल पूछो, ना भगवान पूछो, ना ब्रह्म पूछो, ना ये पूछो, आओ चुपचाप बैठो और ये काम करो, और बर्थ और डेथ की साइकिल निर्माण प्राप्त कर लो, ठीक है। निर्माण प्राप्ति मतलब डेथ और बर्थ की साइकिल से अलग हो जाना, कि ना आप दोबारा जन्मोगे ना आप दोबारा मरोगे। कितना सही है ये। चलो, 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, जिसमें आपको ह्यूमैनिटी की मिलती से आपको अलग हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। 8 फोल्ड पाथ है जिसमें राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, एफर्ट, अवेयरनेस, राइट कंसर्न। ये जो चीज़ें हैं ये एक ट्रिक से याद होती हैं, ठीक है, जो मैं ट्रिक आपको कल बता दूंगी, बिकॉज आई फॉरगॉट, ओके, क्योंकि मेरा पूरा डेटा चला जा चुका है और आई रियली कांट रिमेंबर। ओके, सो 8 फोल्ड पाथ इन्होंने अपने आप को बताया कि ऐसे चलो और ऐसे ख़त्म हो जाओ। लग्जरी वग्जरी में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। मिडिल पाथ अपनाना है, ना ही ज़्यादा लग्जरी रखो ना ही ज़्यादा भुखमरी में आओ, ठीक है। ऑस्टेटरी मत रखो, ना ही लग्जरी में ज़्यादा आओ, मिडिल पाथ चुनो और अपनी लाइफ में अच्छा काम करो, ठीक है। इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बताए हैं बहुत सारे, कि कोड ऑफ कंडक्ट जैसे जैनों में थे वैसे इनमें है, ठीक है। तो इनके कोड ऑफ कंडक्ट हैं 5। तो इनके क्या है कि वायलेंस मत करो, वही सेम, ठीक है। प्रॉपर्टी ज़्यादा मत जोड़ो, ठीक है। इंटॉक्सिकेंट का यूज़ मत करो, झूठ मत बोलो, ठीक है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट है, एडल्ट्री मत करो, तो वही सब, ठीक है। ऐसा कोई स्पेशल इसमें है नहीं, ओके। वैसे भी 8 फोल्ड पाथ या फिर ये इनके ज़्यादा नहीं पूछे जाते प्रीलिम्स में, ज़्यादातर जैन के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। कि उनका 3 जो क्या 3 रत्न क्या थे, ठीक है, उनके 5 वो क्या थे, इनका ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा नहीं है, ठीक है। चलो, फीचर्स ऑफ बुद्धिज़्म क्या है, ठीक है, कैसे स्प्रेड होता है। तो फीचर्स ऑफ बुद्धिज़्म में मैंने आपको पहले बता दिया, इन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। इन्होंने गॉड को नहीं किया, उन्होंने सोल को नहीं किया, ठीक है। वो कई फिलोसफिकल डिस्कशन में पढ़ते ही नहीं थे, क्या है गॉड, क्या है सोल, कुछ नहीं जानना हमें, ठीक है। उन्होंने वर्ण सिस्टम को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि नहीं यार ये गलत है। कास्ट और वुमेन के लिए वो हमेशा ओपन रहे हैं कि ये आओ अपने हमारे यहाँ पे आओ, ठीक है। ये लिबरल और डेमोक्रेटिक थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी कन्वर्सेशन जो क्या है अवॉइड की हैं, ठीक है। और ऑर्थोडॉक्स जो ब्राह्मणिज्म जो कल्चर था उसमें ये इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा और बहुत ही ज़्यादा ही अटैक भी करते थे उसके ऊपर, लुक डाउन अपन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण कल्चर, ठीक है। धीरे धीरे इसमें फैलने शुरू हो गए, ठीक है, यूपी में, और धीरे धीरे अदर स्टेट में भी, क्योंकि इनके पास किंग
का जो बहुत अच्छा रोल था। पर्सनालिटी ऑफ बुद्धा ऐसी थी जिसको अडॉप्ट सबको करना था, ठीक है। ये उस टाइम के इन्फ्लुएंसर हो चुके थे, ठीक है। और ये ऐसे थे कि एक टाइम पे इनके पास कोई लोग आए, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला। तो उन्होंने बोला कि क्या बुरा भला, मतलब अगर मैं आपका गिफ्ट ना लूँ तो क्या होगा, तो वो उसके पास ही रहेगा। तो वो वही है कि इन्होंने कहा कि मैं आपकी गालियाँ स्वीकार नहीं करता। ठीक है, तो ये बात है। अब ये क्या है कि इन्होंने कैसे अपनी चीज़ों को लिखा है या बोला है, तो इन्होंने पाली भाषा में बोला है, ठीक है। पाली भाषा जो कि ये प्राकृतिक से बनी है, ठीक है। जैनों ने किस भाषा में बोला था? प्राकृतिक में। इन्होंने किस में बोला? पाली में। गलत मत कर देना, इसको बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। अभी बता देती हूँ मैं, इसको गलत नहीं करना है, ठीक है, ओके। गौतम बुद्ध ने अब आगे क्या किया है, तो उन्होंने संघ को ऑर्गेनाइज किया है। संघ में उन्होंने सबके रूल्स बनाए हैं, किसी भी कास्ट क्रीड को आने देते थे वो, ठीक है। सेक्स जरूर वुमेन को आना मना कर दिया था उन्होंने ज़्यादातर, लेकिन वो बाकी सबको आने देते थे। कुछ रूल्स भी थे इनके, ठीक है, कि भाई इतने ऐसे जो मतलब पति है वो अपनी पत्नी की इच्छा के बिना नहीं आ सकता, ठीक है। या फिर जो कोई अपना मालिक है, जो स्लेव है, वो अपनी मालिक की इच्छा के बिना नहीं आ सकता। अगर आपने किसी से उधार लिया है और तुम उधार चुकाए बिना आ गए हो तो वो नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे रूल्स थे, ठीक है। जैसे विद्यासागर महाराज की बात करें, उनको अगर किसी चीज़ को, किसी भी को ब्रह्मचर्य देना है, तो वो हमेशा क्या करेंगे कि आप ग्रेजुएट होके आओ, आप ऐसे नहीं आ सकते, आप बच्चे बन के नहीं जा सकते वहाँ, आप ग्रेजुएट होके जाओ, आप पूरा जिंदगी देख लो कि आपको करनी है कि नहीं। तो वही है, ठीक है, वही सिस्टम पहले भी था। चलो, और यहाँ पे इनको बहुत सारे राजाओं का सपोर्ट भी मिला, जिसमें सबसे बड़े हैं अशोका। अशोका का बहुत बड़ा हाथ है पूरे बुद्धिज़्म को फ्लरिश करने में, ठीक है, यहाँ वहाँ पहुँचाने में, स्पेशली सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, श्रीलंका वगैरह में। आज भी यहाँ पे जो प्रोमिनेंट धर्म है वो बुद्धि है, ठीक है। तो अशोक का बहुत बड़ा वो है। बुद्धिज़्म का डिक्लाइन क्यों होता है? बुद्धिज़्म का डिक्लाइन उसी वजह से होता है जैसा सेम जैनों का होता है। जैनों का डिक्लाइन भी बुद्धिज़्म का सेम ही होता है। क्या हुआ कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती शुरू हो गई, और क्या हुआ, मिलेनियस प्रैक्टिसेस शुरू हो गई, ठीक है। और जो ब्राह्मणिज्म के जो रिफॉर्म जो कर रहे थे, वही जो प्रैक्टिसेस थी, बुरी प्रैक्टिसेस थी, वो भी यहाँ पे वापस आ गई, ठीक है। वही साइड प्रैक्टिसेस ये करने लगे, संस्कृत में बोलते थे, ठीक है। पैसों का ज़्यादा गुरूर हो गया, ठीक है। और जो मोनेस्ट्रीज थी, जो मॉन्क थे, वो भी वो हो गए क्या, अपने उन्होंने भी अपना कमिटमेंट छोड़ दिया रियल बुद्धिज्म के प्रति। वो भी सब अपने राजाओं के पैसों के उसमें आ गए, ठीक है। मोनेस्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी खुलनी शुरू हो गई, विक्रमशिला है, और ऐसी बहुत सारी मोनेस्ट्री जो थी। नालंदा थी, वो कितने बड़े बड़े, मतलब नालंदा को तो बोला जाता था कि वो 200 गांव से, ठीक है, उसको पैसा मिलता है। तो इतनी ज़्यादा फ्लरिश थी, इतना ज़्यादा पैसा था उसमें, ठीक है। धीरे धीरे लोग करप्ट होते शुरू हो गए, ठीक है। और करप्ट के साथ और क्या हुआ, राजाओं का जो सिस्टम था वो भी चेंज होता चला गया। राजाओं का सिस्टम क्या था, तो जो बहुत सारे ब्राह्मण राजा तो थे वो सामने आ गए, ठीक है। उनमें से कौन था, तो ब्राह्मण राजा थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। इन्होंने बुद्धिस्ट को बहुत बड़ा मतलब हानि पहुंचाई है, ठीक है। इन्होंने परसुएड किया था बुद्धिस्ट को, ठीक है। हुन एक राजा थे मिहिर कुल, ठीक है। उन्होंने भी वो शिव के वर्शिपर थे, उन्होंने 100 बुद्धिस्ट को मारा है। एक था शशांक, जो गोंड राजा था, गोंड यानी जो बंगाल में ही था, ठीक है। उसने जो बौद्ध गया का जो ट्री है उसको ही उखाड़ दिया था। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस थे, ठीक है। और धीरे धीरे भक्ति मूवमेंट भी शुरू होता गया 8th सेंचुरी से, तो उसमें भी बुद्धिज़्म पीछे हटता चला गया, ठीक है। और फिर वेव आनी शुरू हो गई, टर्किश और पूरा मुस्लिम और अरब पूरा हमारे यहाँ पे आने शुरू हो गए। तो उससे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। सिग्निफिकेंस क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है बुद्धिज़्म का, वो वही इंडियन इकॉनमी में सब जगह वही जो मैंने आपको पहले बता दिया। कोई बहुत ज़्यादा
कोड ऑफ कंडक्ट में उनका क्या हुआ, बुद्धिज्म का संघ में क्या उनका था, मॉन्क्स क्या करते थे, तो सब वही है भाई, ठीक है। इतना कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं, ओके। उन्होंने नई नई भाषाएं निकाली होंगी, यस किया होगा। ह्यूमन स्टेटस वर्शिप करने का बौद्ध का पहला था, ठीक है। बौद्ध की पहले स्क्रप्चर्स ही बने थे, ठीक है, जो इंडियन कल्चर में थे, जो कि क्या है, गांधारा आर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध के जो फर्स्ट जो हमारे स्क्रप्चर्स बने हैं वो गांधारा आर्ट में बने हैं, जो कि ग्रीक और इंडियन स्क्रप्चर्स ने मिलके बनाए हैं, ठीक है। जब हून वगैरह आ गए, कनिष्क वगैरह आ गए, तो उसमें वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बुद्धिस्ट ऐसे ऐसे धीरे धीरे कंट्रीब्यूट उन्होंने कर दिया। तो ये रहे पूरे बुद्ध, पूरा जैन, पूरा बुद्ध पूरा जैन तो नहीं है, हाँ, बट इनकी लिटिल लिटिल चीज़ें जो कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ये कहाँ पैदा हुए थे, ये कहाँ इन्होंने काम किया, इनके क्या वो थे, ठीक है, ये कौन कौन सी जगह गए हैं, इन्होंने सबसे पहला सरमन कहाँ दिया था, ठीक है, बौद्धों को किसने सबसे ज़्यादा अटैक किसने किया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर आप उस पर जाओगे कि बौद्ध ने क्या किया और अच्छा, तो यही किया भाई, अच्छा और क्या है, ठीक है। तो वो सब वही है जो पुराना था, जो जैन के साथ एसोसिएट कर लो चाहे बुद्ध के साथ एसोसिएट कर लो, सब सेम है, ठीक है। इन्होंने लोगों को बचाया, हाँ, वैष्णिज्म से लोगों को बचाया, ठीक है, वैश्यों से बचाया, ठीक है, एनिमल राइट्स दिए, वुमेन राइट दिए, शूद्रों को एजुकेशन दी, जो भी बोलो वो सब किया है इन्होंने, ठीक है। जहाँ से भी आप उठा लोगे वहाँ से आपके बन जाएंगे। सो आई थिंक ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में आगे कुछ नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर की नोट्स मैं आपको दे दूंगी, बट अभी नहीं, इट्स सो हेक्टिक फॉर मी फॉर मेकिंग नोट्स, बट आप खुद इसके नोट्स बना लो, ठीक है। मैं ये जो PDF में मैं भेज दूंगी टेलीग्राम में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। आप जाके नीचे कर सकते हो, ठीक है। और आई थिंक ये ख़त्म होता है आज। बाय, टाटा, सी यू टुमारो।